4 जून 2024। वह दिन जिसका हर नीट यूजी अभ्यर्थी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। हवा में तनाव घना था क्योंकि लाखों छात्र अपने परिणाम देखने के लिए लॉगिन कर रहे थे। उनमें से एक थी रिया, जिसने इस क्षण के लिए कड़ी मेहनत की थी। उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने अपना आवेदन नंबर और पासवर्ड टाइप किया। स्क्रीन झिलमिलाई और लोड हो गई। उसका स्कोर दिखा 720 720। उसने असंभव को हासिल कर लिया था। खुशी से भरकर वह यह खबर अपने परिवार को बताने के लिए दौड़ी। लेकिन यह जश्न ज्यादा देर तक नहीं चला। उस रात जब रिया बिस्तर पर लेटी थी, उसका फोन अज्ञात नोटिफिकेशन से बज उठा। यह एनटीए पोर्टल से एक संदेश था, लेकिन पाठ गड़बड़ और अस्पष्ट था। भ्रमित होकर उसने इसे एक गड़बड़ी मानकर छोड़ दिया और सोने चली गई। रात 3 बजे वह ठंडी हवा से जाग गई। उसका लैपटॉप, जिसे उसने अपनी स्टडी टेबल पर छोड़ दिया था, अपने आप चालू हो गया। नीट परिणाम पृष्ठ खुला था, लेकिन उसका स्कोर 0CU720 हो गया था। उसका दिल धड़क रहा था क्योंकि वह स्क्रीन को देख रही थी, समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। फिर स्क्रीन काली हो गई। अगले कुछ दिनों में रिया का जीवन एक बुरे सपने में बदल गया। उसे अज्ञात नंबरों से संदेश मिलते रहे, जिसमें उसे उसकी मौत को चुनौती देने वाले स्कोर के लिए बधाई दी जा रही थी। उसके दोस्त और परिवार ने दावा किया कि उन्होंने वास्तविक समय में उसका स्कोर बदलते देखा, जो 720 और 0 के बीच उलट पलट हो रहा था। एक शाम जब वह अपनी जीव विज्ञान की नोट्स पढ़ रही थी, पन्ने अपने आप पलटने लगे। शब्दों ने खुद को पुनर्व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। यू चीटेड, द डेड नो, पे द प्राइस। वह चिल्लाई और किताब को कमरे के दूसरी ओर फेंक दिया। सच्चाई का पता लगाने के लिए दृढ़ संकल्पित रिया एनटीए कार्यालय गई। अधिकारियों ने उसकी कहानी से हैरान होकर उसे आश्वासन दिया कि उनकी प्रणाली सुरक्षित है। उन्होंने उसे आराम करने और शांत होने की सलाह दी। लेकिन रिया को पता था कि कुछ अलौकिक खेल चल रहा था। उसने पिछले नीट परिणामों की खोज शुरू की और एक डरावनी कहानी खोजी। 10 साल पहले इसी तारीख को एक प्रतिभाशाली छात्र अर्जुन ने 0,785 का स्कोर प्राप्त करने के बाद अपनी जान ले ली थी, जबकि वह एक टॉप स्कोरर था। अफवाहें फैल गईं कि उसकी आत्मा परिणामों में भटकती है, उन लोगों से बदला लेती है जो पूर्ण अंक प्राप्त करने की हिम्मत करते हैं। एक रात अपने लैपटॉप और इस डर को समाप्त करने के दृढ़ संकल्प के साथ रिया ने अर्जुन की आत्मा का सामना करने का फैसला किया। उसने नीट पोर्टल में लॉगिन किया और एक संदेश टाइप किया, मैंने धोखा नहीं किया, कृपया मुझे जाने दो। कमरे का तापमान गिर गया। स्क्रीन चमकी और एक ठंडी हवा कमरे में फैल गई। एक आकृति प्रकट हुई। आंखें खोखलीं और क्रोध से भरी हुईं। यह अर्जुन था। तुम इस स्कोर के लायक नहीं हो, उसने फुफकारते हुए कहा। रिया डरी हुई लेकिन दृढ़ जवाब दी, मैंने कड़ी मेहनत की, मैंने इसे अर्जित किया, तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। आत्मा का गुस्सा कमजोर होता दिखा। उसने उसे अनंत काल तक घूरा और धीरे धीरे गायब हो गया। तापमान सामान्य हो गया और उसकी लैपटॉप स्क्रीन फिर से जीवित हो गई। उसका स्कोर फिर से 720 720 हो गया। सताना बंद हो गया। लेकिन रिया की परीक्षा ने उसे मानसिक रूप से परेशान कर दिया था। उसने अपने पूर्ण स्कोर का उपयोग अर्जुन की स्मृति को सम्मानित करने के लिए करने का निर्णय लिया। अपने भविष्य को उस शैक्षणिक प्रणाली की खामियों को उजागर करने के लिए समर्पित कर दिया, जो ऐसी त्रासदियों का कारण बनती हैं। हर साल 4 जून को उसने अर्जुन के लिए एक मोमबत्ती जलाई, जो अकादमिक उत्कृष्टता की काली छाया और सफलता की रिलेंटलेस परस्यूट में दया और मानसिक स्वास्थ्य के महत्व की याद दिलाती रही।